हेलो एवरीवन, दिस इज एसोस्टिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद कई सारे बच्चे हैं जिनको जो कॉलेज अलॉट किया गया उन्हें वो पसंद आ गया और फाइनली वो उसमें एडमिशन लेने की प्रक्रिया में पहला कदम बढ़ा चुके हैं। अब पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ होता है आपका एडमिशन फॉर्म भरना, जहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स भरते हो, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स देते हो, कॉलेज को अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन बताते हो और बाद में उसका प्रिंट आउट लेने के बाद पेमेंट वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट करते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज़, सबसे पहला फेज़ है। एक तरह से समझ लो, किसी स्कूल में एडमिशन लेने के बाद जैसे तुम फीस वगैरह पेमेंट करते हो, वहाँ आई कार्ड वगैरह के लिए अप्लाई करते हो, ये सारी चीज़ें जैसे स्कूल में फर्स्ट फेज़ होता है, वैसे ही कॉलेज में आपको यह फर्स्ट फेज़ होगा जहाँ पे आप अपना एडमिशन फॉर्म भरोगे। सो ये एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है, एक बार लिस्ट में सिलेक्शन हो जाने के बाद आज की इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये एडमिशन फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर आपने गलती कर दी और सुधार नहीं हो पाया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका सुधार नहीं हो पाता है। जैसे कि सब्जेक्ट एक बार आपने चुन लिया तो हो सकता है वो बाद में ना सुधार कर पा सकें आप। तो वैसी स्थिति में आपको पूरे 3 साल उसी गलती के साथ रहना पड़ेगा, उसी गलती के साथ जीना पड़ेगा और हो सकता है बाद में ये ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपके लिए बहुत भारी साबित हो जाए। सो गलतियों से बचने के लिए हर चीज़ को ध्यान से समझना और हर चीज़ को ध्यान से देख लेना कि कैसे आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, ताकि आपसे कोई चूक ना हो। एक चीज़ और, इस वीडियो में हम आज जो भी डिस्कशन करेंगे, जो भी चीज़ें देखेंगे या सीखेंगे, वो पूरी तरह एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल के ऊपर बेस्ड होगा, जो एएन कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है उसके ऊपर ध्यान में रख करके बनाया गया है। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा और सब कुछ सारी चीज़ें सब सही लगेंगी। शुरू करते हैं कैसे आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। सर्वप्रथम तो आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर बाद में वीडियो में आगे आपको वो लिंक एएन कॉलेज के नोटिफिकेशन में भी दिख जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी जैसे आप कंप्लीट वीडियो देखोगे वैसे वैसे। सो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको अपना लॉगिन डिटेल्स भरना पड़ेगा। अगर ये डिटेल्स आपके पास पहले से मौजूद हैं, यूज़र नेम पासवर्ड, तो बहुत बढ़िया, आप इसको डाल के लॉगिन कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी सारी चीज़ें जनरेट कर सकते हो। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास एक नया पेज खुल के मिलेगा, जहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल के माध्यम से अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हो और फिर अपना आगे का प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। अब ये मोबाइल या ईमेल वही वाला डालना जो आपने शुरुआत में एडमिशन प्रोसेस के दौरान डाला था। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप वही वाला डालो तो। चलिए शुरू करते हैं, अब देखते हैं आगे क्या करना है आपको। एक बार आपने जैसे ही अपना यूज़र नेम पासवर्ड जनरेट कर लिया, उसके बाद आपको दोबारा इसी पेज पे आना है और अपना सारी डिटेल्स इस दोनों सेक्शंस में भरनी होगी। जैसे कि आपको अपना यूज़र नेम और उसके बाद आपको पासवर्ड इसमें भर के लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद एक नया पेज खुल के मिलेगा आपको। ये कहलाता है आपका डैशबोर्ड। ठीक है, इसमें आपको सारी जानकारी, आपसे रिलेटेड सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, जैसे कि आपका यहाँ पे आपका नाम, उसके बाद आपका कौन सा सेशन है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी आपसे रिलेटेड होंगी एडमिशन के बारे में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही होंगी। साथ में आपको यहाँ पे एक मेन्यू दिख रहा होगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि प्रोफाइल, अटेंडेंस, बाकी सारी चीज़ें और सबसे इंपॉर्टेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यही प्रोसेस है आपका फर्स्ट फेज़ का। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको एक नया पेज खुल के मिलेगा जो कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा। जानता हूँ ये थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन समझने की कोशिश करना, मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आपको ये पहला फॉर्म का पहला फेज़ है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ें बहुत सावधानी से भरनी होगी। जैसे कि आपको शुरुआत के 4 चीज़ें दिख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें ग्रे बॉक्स में है। यानी हो सकता है कि आपने जैसे ही अपना यूज़र नेम डाला और लॉगिन किया तो उसके बाद ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके रजिस्टर्ड जो भी डिटेल्स हैं उसके हिसाब से भर दी जाएँ। लेकिन इनकेस नहीं भर पाते हैं आप, तो फिर आपको अपना टाइटल यहाँ पे भरना होगा, मिस्टर या मिसेस जो भी हो, मिस्टर या मिस जो भी हो। उसके बाद आपको लास्ट नेम पहले भरना है, सर नेम यानी। ठीक है, किसी का मान के चलो रंजीत कुमार है तो कुमार को पहले यहाँ भरेगा, उसके बाद फर्स्ट नेम यहाँ पे भरेगा और मिडिल नेम इन केस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फिर उसको यहाँ पे भरना है। सेकंड चीज़, आपको फिर अपना स्टूडेंट नेम हिंदी में भी इस सेक्शन में भरना है। उसके बाद आपको जेंडर यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर वही वाला जो आपने इस्तेमाल किया, फ़ोन नंबर एक्स्ट्रा आप डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे वो भरना है जो आपने इस्तेमाल किया, अगर आप ईमेल से लॉगिन करते हो तो, और नहीं तो फिर कोई भी ईमेल डाल सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं, जैसे कि जिसमें डेट ऑफ बर्थ तो आपको कंप्लीटली ध्यान में रखते हुए भरना ही है, सही सही, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। प्लेस ऑफ बर्थ भी आप अपना अच्छे से भर लोगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ, तहसील ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें जो है अगर आप नहीं भी भरोगे तो चलेगा, क्योंकि पहले ही इंस्ट्रक्शन में शुरुआत में बता दिया गया था कि जिन भी चीज़ों में एस्टेरिक यानी स्टार मार्क लगा हुआ है रेड वाला, वो इंपॉर्टेंट है भरना। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया कि जिसमें स्टार मार्क नहीं है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो इसका मतलब जो चीज़ें स्टार मार्क नहीं है वहाँ पे अगर आप नहीं भी भरते हो तो काम चल जाएगा फिलहाल।
लेकिन अगर आपके पास डिटेल मौजूद है, जैसे कि आपका स्टेट के बाद तहसील डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तो आप भर देना, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस, उसके बाद मदर टंग इस सेक्शन में, और इनरोलमेंट नंबर इस सेक्शन में भरना होगा। ये सारी चीज़ें आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर पे ही मिल जाएंगी। उसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन यहाँ भरना होगा। ये सारी चीज़ें जैसे इनरोलमेंट नंबर, ऑक्यूपेशन, फादर्स ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। एस्ट्रिक मार्क इसमें लगाया गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी होगी। भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। ध्यान रखना कि ये सारी चीज़ें तुम चेक करते जाओ, डबल चेक करना, उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिस सेक्शन में आपसे आपके एड्रेस डिटेल्स पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे दो कॉलम्स हैं, एक है परमानेंट एड्रेस, दूसरा है लोकल एड्रेस। अब आपको अगर मान के चलो परमानेंट एड्रेस गांव का देना चाहते हो तो यहाँ पे आप दे सकते हो। अगर आप गांव से दूर रह रहे हो तो अपना लोकल एड्रेस में वो एड्रेस भरो जहाँ भी प्रेजेंटली आप निवास कर रहे हो। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो इस सेक्शन में, यानी परमानेंट एड्रेस वाले सेक्शन में अपनी डिटेल्स भरने के बाद इस चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो दोनों चीज़ें दोनों सेक्शन में सेम टू सेम भर जाएंगी। अब आपको भरना क्या है, जैसे कि कंट्री हम सब जानते हैं, भारत देश हमारा। उसके बाद आपको स्टेट, बिहार सबसे आगे। उसके बाद फिर सिटी, आपका जो भी सिटी हो वो भर लेना है आपको। उसके बाद तालुका वगैरह। उसके बाद मेन चीज़ जो है यहाँ पे स्पेशली आपको भरना ही भरना है, वो है ये जो एस्टेरिक मार्क लगा दिया गया है, जैसे कि परमानेंट एड्रेस मतलब आपका फ्लैट नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हाउस नंबर, ये सब भर लेना है। उसके बाद आपको ग्राम पंचायत, ये जरूरी से जरूर भरना है। उसके बाद पिन कोड, ये आवश्यक रूप से भरना है। इन सभी चीज़ों को भरने के बाद अगर दोनों चीज़ें आपकी सेम हैं, दोनों एड्रेसेस आपके सेम हैं, तो इस सेक्शन पे क्लिक करोगे और दोनों चीज़ें सेम, दोनों एक दूसरे में भर जाएंगी। मतलब अगर आपका ये वाला सेम दोनों नहीं है तो फिर आप इस पर चेक नहीं करोगे और इन चीज़ों को अलग से भरोगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको एक नए पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपके फ़ोटो डिटेल्स और सिग्नेचर डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, जो आपके मोबाइल, सिस्टम, डेस्कटॉप, किसी भी चीज़ में सेव रहना चाहिए। मैक्सिमम साइज़ लिमिट है फ़ोटोज़ के लिए 500 KB और सिग्नेचर के लिए 300 KB। और आपका फॉर्मेट होना चाहिए JPG या फिर PNG, दोनों के लिए सेम चीज़ एप्लीकेबल है। इन दोनों के बाद आपको इस पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अगर बीच बीच में कोई गलती हो जाती है तो एक सेक्शन आपको और मिल रहा है, बैक टू प्रीव्यू। इस पर आप क्लिक करके अपने पिछले वाले हिस्से पे जा सकते हो और वहाँ जा करके आप दोबारा से सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको आपके सब्जेक्ट डिटेल्स वाला कॉलम खुल के मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट डिटेल्स भरने होंगे। अब सब्जेक्ट डिटेल्स सब स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, इसमें मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि एक आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो सकता है जिसने हिस्ट्री ऑनर्स लिया है, वो पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ रहा हो। वहीं दूसरा बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसने हिस्ट्री ऑनर्स लिया है लेकिन वो साइकोलॉजी लेके पढ़ रहा हो। तो ये सारी बहुत चीज़ें जो है वेरी कर सकती हैं। सब्जेक्ट डिटेल्स आपको अपने ध्यान में, अपने विवेक से सही सही चुनना होगा। अब ये सब्जेक्ट डिटेल्स भरते वक्त बहुत ध्यान से समझ बूझ के करना, अपने किसी सीनियर से या अपने कॉलेज या अपने स्कूल प्रशासन से एक बार एक बात की जानकारी ले लेना कि जो भी सब्जेक्ट डिटेल्स तुम चुन रहे हो वो सही कैटेगरी के हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथमेटिक्स ऑनर्स की बात करें तो मैथमेटिक्स ऑनर्स का बच्चा BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स, वो बच्चा जाहिर सी बात है अपने ऑनर्स पेपर में मैथमेटिक्स सेलेक्ट करेगा। उसके कंपलसरी पेपर्स में 2 लैंग्वेज पेपर के सब्जेक्ट होते हैं। अब ये कंपोजिशन के भी हो सकते हैं या लिटरेचर के भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो सब्सिडरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके वो होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ये होता है मैथमेटिक्स ऑनर्स के सब्जेक्ट में पूरा सब्जेक्ट डिटेल। अब इसी प्रकार आर्ट्स वगैरह का अलग हो सकता है, कॉमर्स वालों का अलग हो सकता है, सभी का अलग अलग हो सकता है। सब्जेक्ट डिटेल्स आपको ध्यान में रख के भरना है, और सब्जेक्ट डिटेल्स गलत ही हो जाएगी तो बहुत दिक्कत में फंस जाओगे, क्योंकि आपको एग्जाम देना है थ्रू आउट उसी के साथ। तो सब्जेक्ट डिटेल्स को सब बहुत सावधानीपूर्वक ध्यान से चेक करके ही भरना। ये आपके पास लगभग मेरे हिसाब से 8 तारीख तक की डेट है। तो अगर आपको डिटेल्स नहीं पता है तो पहले आप कंफर्म कर लेना और उसके बाद ही भरना। इसके बाद जैसे ही आप ये सारी चीज़ें भर दोगे उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको नया पेज खुल के मिलेगा जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में मोस्टली हो सकता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने कास्ट बेसिस पे अपना रिजर्वेशन का जो भी फायदा उठाया है उसको, और अगर जनरल कोटी से कोई है तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार बाकी डॉक्यूमेंट्स आप अपने यहाँ पे अपलोड करोगे, मार्कशीट, माइग्रेशन, जो भी आपसे मांगा जाएगा। इन सारी चीज़ों को आपको पहले से PDF फॉर्मेट में या फिर JPG फॉर्मेट में सेव करके रखना पड़ेगा अपने सिस्टम, मोबाइल या फिर लैपटॉप, जहाँ पे भी आपको इस्तेमाल करना है वहाँ पे। उसके बाद ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही साथ आपको इस प्रकार का एक ऑप्शन खुल के मिलेगा जहाँ पे आपको एक बार नोटिस मिलेगा कि आप अपने सारी चीज़ें को एक बार फिर से कंफर्म कर लें, प्रीव्यू कर लें, क्योंकि एक बार आपने सारी चीज़ें यहाँ से कंफर्म पे क्लिक करके सेव कर दी तो उसके बाद आप इसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते। और एक बात ध्यान रखना कि ये चीज़ें दोबारा एडिट नहीं होंगी, तो आपके पास एक मात्र लास्ट ऑप्शन यहीं पे बचता है कि आप इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करने से पहले ये प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करो और अपने पूरे फॉर्म को एक बार डिटेल में ध्यान से शांति से बैठ के खुद भी देख लो। अपने घर में कोई बड़ा है तो उसको भी देखने के लिए कह दो जो ये सारी चीज़ें समझ ले अच्छे से। इसके बाद ही आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे और कन्फर्म के ऊपर क्लिक करोगे। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद एक नया वेब पेज खुल के
जहाँ पे आपके फॉर्म के बारे में आपका जो भी फॉर्म आपने भरा उसका पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको देख सकते हो और अगर आपको डाउनलोड करना हो तो आप इस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। एप्लीकेशन रिसिप्ट वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। और आपके बाद यहाँ पे मैसेज आ जाएगा आपका कि आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भर गया है। अब आप उसको यहाँ से प्रिंट कर लीजिए और पेमेंट प्रोसेस के लिए प्रोसीड करिए। अब ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए पेमेंट प्रोसेस के बारे में आपको एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी जानकारियाँ दे दूँगा। डिटेल से वीडियो कुछ इस प्रकार की दिखेगी। आपको उसका लिंक इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा और मेरे चैनल पेज पे भी आप उसे जाकर चेक कर सकते हो। सो पेमेंट के बारे में उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, एडमिशन फॉर्म जो आप भी भरते हो ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसी के सहारे पूरा 3 साल आपका गुजरने वाला है। तो इसमें गलती मत करना। मैंने जो हो सकता था आपको सावधानी बताई है, आप भी अपने स्तर से अपने एंड से ध्यान रखना और उसी हिसाब से फॉर्म भरना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने हिसाब से लाइक डिसलाइक जरूर कर लेना। जो भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, अपनी टिप्पणियां किया बिना बन जाना। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।